बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले तो हो गई है, लेकिन इसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का तो ये इशू है कि सर हमारा नेम ही शो हो रहा, कल तक तो हो रहा था, लिस्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने से पहले तक तो नेम शो हो रहा था, लेकिन अभी नेम शो नहीं हो रहा। इसकी रीज़न क्या है, इसका वजह क्या है? और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका यूनियन काउंसिल भी सेम है, उसी स्कूल में स्कूल भी साथ ही है और आपका विलेज भी सेम है। लेकिन यह है कि वहाँ पे आपका नेम नहीं आ रहा, टॉप पे नेम नहीं आ रहा। हालांकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका नेम आ रहा है। ठीक है। तो ये भी कुछ रीजंस हैं, और इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट का भी कुछ मसला चल रहा है। ये चीज़ें हैं, और राना सिकंदर साहब ने ये इसीलिए आप लोगों को बताया, जब इसकी मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है, डिस्प्ले की गई है, आपको दिखाई गई है कि आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। सिंपल लॉगिन करेंगे एसटीए की वेबसाइट के ऊपर जाके, टैग एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो मैं आपको समझाता हूँ कि आप अपना मेरिट कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है फर्स्ट, ये वाला। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरिट लिस्ट सामने ओपन हो गई है। इस स्कूल की मेरिट लिस्ट ओपन हो गई है। ठीक है। अब इसमें देखें कि अब ये है अस्मा इकबाल, लेट्स सपोज एक फीमेल है। ठीक है। मैंने अपनी एक स्टूडेंट्स का ओपन किया। ठीक है। ये अस्मा इकबाल है। ठीक है। अब इसकी जो प्रेफरेंस है ना, इस स्कूल की 5 है। ठीक है। अब इसका देखिए सेम विलेज भी सेम है, मौजा वार्ड भी सेम है, और यूनियन काउंसिल भी सेम है। हालांकि इसके मार्क्स बिल्कुल 40 हैं, कम है। ठीक है। अब इससे नीचे वाले देखिए 91 है, इसके मार्क्स ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा बन रही है, मेरिट ज्यादा बन रहा है, क्योंकि जो ये सिलेक्शन हुई है, जो मेरिट लिस्ट लगी है, ये मेरिट इसमें मेरिट बेस पे नहीं लगी। ठीक है। सिलेक्शन मेरिट बेस पे नहीं हो रही, मार्क्स बेस पे नहीं हो रही। ये बेसिकली आपकी प्रेफरेंस वाइज, आपके यूनियन काउंसिल के अंडर जो स्कूल आता है वहां से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली वो प्रेफरेंस वाइज बेसिकली सिलेक्शन हो रही है। अगर स्कूल वहां पे नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते फिर। ठीक है। तो इट मीन्स कि फिर वो सीटी नहीं है वहां पे। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 3 5 वैकेंसीज हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब प्रेफरेंस वाइज है। अब देखें अस्मा इकबाल का सेम आ रहा है, विलेज भी, मौजा भी, और यूनियन काउंसिल भी सेम है, 40 मार्क्स है, इसकी प्रेफरेंस 5 है। इट मीन्स कि ये इसको लेफ्ट करके किसी और स्कूल में जाएगी जिस जहां पे इसकी प्रेफरेंस 1 होगी या 2 होगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि इसने प्रेफरेंस 1 दी होगी, अगर वहां पे उसका नेम आ जाता है, ठीक है, जहां पे इसने प्रेफरेंस 1 दी हुई है, इट मीन्स वहां पे फिर इसकी सिलेक्शन होगी। ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर लेफ्ट कर देगी, ये इसकी मर्जी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए आमना अकरम है। ठीक है। अब इसकी प्रेफरेंस 1 है, इसी स्कूल की इसकी प्रेफरेंस है कि इसने चाहा कि मैंने इसी स्कूल में करना है, और इसका विलेज भी सेम है, मौजा वार्ड भी सेम है, और यूनियन काउंसिल भी सेम है। ठीक है। अब इसकी प्रेफरेंस 1 है, इट मीन्स कि इसने इसी को ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है। इसने इसी को ज्वाइन करना ही करना है। इट मीन्स कि ये तो वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, ये वाली। ठीक है। जिसकी प्रेफरेंस 5 है, 5वें नंबर पे जाके इसकी प्रेफरेंस है ये स्कूल, तो ये नंबर 1 पे यहां से स्टार्ट होगा। इट मीन फिर इसकी प्रेफरेंस 2 है। ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला आसमा इकबाल, ठीक है, इट मीन ये निकल जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद ये प्रेफरेंस इसका ये आ जाएगा, हो जाएगा, और इसका ये फॉर एग्जाम्पल इसकी प्रेफरेंस जो है ना, ये असमा नूरीन है, इसकी प्रेफरेंस 1 कोई और स्कूल होगी, 2 ये है। ठीक है। अगर उसने वो 1 वाला वो नहीं ज्वाइन किया तो इट मीन्स फिर ये इसको करेगी। ठीक है। लेकिन इट मीन्स कि जिसकी प्रेफरेंस 1 है ना, पहले उनको आप देख लें। ठीक है। प्रेफरेंस 1 वालों को देख लें, ये 1 है, उसके बाद ये वाला 1 है, उसके बाद ये वाला 1 है। ठीक है। मार्क्स को नहीं देखना, टोटल मार्क्स को नहीं देखना, ये प्रेफरेंस वाइज बेसिकली आपकी सिलेक्शन होगी। और कुछ कैंडिडेट्स इस को छोड़ के जाएंगे। ठीक है। डेफिनेटली कुछ जाएंगे, कुछ इसी को ज्वाइन करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए आपको कहा गया कि 4 मार्च तक आप वेट कर लें। अगर किसी को कोई इश्यूज हैं, क्यूरीज हैं, तो आप एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे कि हमारा नेम नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ फिर इसके अलावा आपका विलेज भी सेम है, मौजा और यूनियन काउंसिल भी सेम है, तो फिर भी आप राब्ता करेंगे कि हमसे हमसे जो दूसरे हैं उनका आ रहा है, हमारा नेम शो नहीं हो रहा। ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा ये कैसे पता चलेगा कि ये लोग छोड़ के जाएंगे और आपका फिर यहाँ पे नेम आएगा? तो डेफिनेटली आप ऊपर तभी जाएंगे जब ये लेफ्ट करेंगे, तो 3 4 दिन का वेट कर लें। उसके बाद ये जब बाकी स्कूल्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज वहाँ पे जो मुतलका स्कूल्स के जो हेडमास्टर्स हैं उनको ऑर्डर जारी करेंगे, तो वहाँ पे अगर ये जाके ज्वाइनिंग करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा, आप ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। कुछ इस तरह की सूरत हाल है, और ये चीजें हैं, इश्यूज भी हैं। डेफिनेटली आप एप्लीकेशन लिख कर अपनी प्रॉब्लम्स को बेसिकली वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने नोट डाउन करनी है। लेकिन हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि इसका जो तरीका कार है, इसको जो हायर करने का, एसटीए की भर्ती, तो ये टोटली फ्लॉप है।
ठीक है। ये बिल्कुल गलत है इस तरीका, ये तरीका, क्योंकि स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों के मार्क्स पहले ऊपर थे अब नीचे आ गए हैं, कुछ लोगों का ये जो है ये विलेज और ये सारी चीजें प्रेफरेंस वाइज है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली ये चीजें एक ही तरीके से बेहतर हो सकती थी, इसका लिए टेस्ट रख लिया जाता तो ये मसला होना ही नहीं था, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी पढ़ना था और स्टूडेंट्स को भी ने को भी परेशान नहीं होना था। ठीक है, उन्होंने भी इजीली, उनको भी जब टेस्ट खुद दिया जाता ना, उसमें अगर फेल भी हो जाते तो एक कैंडिडेट्स अगर उसने टेस्ट दिया वो फेल भी हो जाए उसको रिलैक्स है, उसको पता है कि मेरा टेस्ट पास नहीं हुआ। अब इस तरह का तरीका कार में बहुत ज्यादा इश्यूज है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और देखें यहाँ पे अगर किसी दूसरे विलेज से अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे देख रहे हैं वो लिख रहा है, आ रहा है कि नेबरिंग आपने विलेज से अप्लाई किया, ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये सारी चीजें कैंसिल करके दोबारा इसकी भर्ती की जाए, या फिर इसके लिए रेगुलर या पीएसटी की तरह केपीके में जॉब्स आई हैं इस तरह भर्ती की जाए, ताकि यह है कि पंजाब की आवाम को रिलीफ मिल सके और इस मुश्किल से आपकी जान छूटे। और क्योंकि ये पहले इसकी लिस्ट नहीं लग रही थी, अब ये इश्यूज, मसले मसाइल और ये मेरिट लिस्ट भी ऊपर चला जाएगा, कोई लेफ्ट कर देगा, किसी का सेम आ रहा है, किसी का नेबरिंग का आ रहा है, किसी का कोई मसला है, किसी का मेरिट बेस नहीं होना, किसी का वो प्रेफरेंस वाइज होना है। तो बहुत ज्यादा मतलब ये है कि काफी कम्प्लेक्स कर दिया इन चीजों को, अब ये इजीली भी हायर कर सकते थे। आई डोंट नो कि क्या होगा और ये कब इसकी सारी चीजें फाइनलाइज होंगी, लेकिन यह है कि क्या तो यही रहे हैं कि ये कि 4 तारीख के बाद तक ये चीजें हो जाएंगी होपफुली, उम्मीद ही रख सकते हैं। और अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी लेके आए, आसानियां पैदा करे। तो बेसिकली लेटेस्ट अपडेट यही थी कि आपकी सिलेक्शन किस तरह होगी, अगर किसी का कोई क्यूरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली वो आप राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बताइए न्यू डेट्स आ चुकी हैं, पहले यहाँ पे कुछ और डेट्स थी। तो यहाँ पे देख सकता है कि ये वही चीज़ें जो राना सिकंदर साहब ने अपनी फेसबुक अकाउंट से बेसिकली ट्वीट करके बताया था कि मेरिट लिस्ट जो है ना वो डिस्प्ले हो चुकी है, और ये इंश्योर किया गया है कि 100% मेरिट हो, और इसके अलावा ये प्रेफरेंस वाइज बेसिकली हायर किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा एप्लीकेशन लिखेंगे सीईओ को। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स शैल बी रिसीव द कंप्लेंट। ठीक है, ये 4/3/2025 तक आप एप्लीकेशन जो है बेसिकली इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, ये वाले, ठीक है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, सिंपल उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख के इनको सबमिट करवा देंगे, जो भी इनका इशू होगा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट द हेल्पलाइन, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी गिवन है, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करने वाला है इंशाल्लाह। जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने सीईओ को एप्लीकेशन लिखनी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।